Hello students, welcome to the class. Students, today we will study an essay Third Thoughts by E.V. Lucas. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज थर्ड थॉट्स? थर्ड थॉट्स क्या है? ओपिनियन फॉर्म्ड आफ्टर रिपीटेड कंसीडरेशन. बार बार सोचकर जब हम कोई विचार करते हैं, बनाते हैं, उस ओपिनियन को हम थर्ड थॉट का नाम देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड. ये स्टोरी जो है, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी. ये जो जिन लाइंस को मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये लाइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर इन्हीं लाइंस में से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछता है. ये जो ऐसे हैं, ये सब के सब हमारे डिटेल स्टडी के लिए हैं. हमें इनमें से हर ऐसे को लाइन टू लाइन ही पढ़ना है. तो ये कहता है इट इज़ इन माई डेस्टिनी. डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत. ये मेरी किस्मत में है, ऐसा वो पर्सन कहता है. टू बाय इन दी डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल. डियरेस्ट मतलब होता है कि ये मेरी किस्मत में है कि मैं सबसे कॉस्टली बाजार में खरीदूं. एंड टू सेल, और अगर मैं बेच सकूं. इफ आई सक्सीडेड इन सेलिंग एट ऑल, अगर मैं बेचने में कामयाब हो जाऊं. इन द चीपेस्ट, यानी कि मैं सबसे कॉस्टली मार्केट में खरीदूं और सबसे सस्ते मार्केट में बेचूं. ये मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है. यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल. अब वो कहता है कि जब मैं किसी भी पिक्चर या डेकोरेटिव आर्टिकल, किसी भी दिखावटी सामान से जब मैं टायर्ड हो जाता हूं, जब मैं ऊब जाता हूं, जब मैं उससे बोर हो जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं? आई हैव पॉजिटिविटी टू गिव इट अवे. तो मैं इसे किसी को फ्री में प्रेजेंट कर देता हूं, या मैं इसे बहुत कम रेट पर सस्ते में, बहुत सस्ते में बेच देता हूं. जब मैं किसी भी पिक्चर या किसी भी डेकोरेटिव आर्टिकल से बोर हो जाता हूं. ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी. तो जो भी पर्सन इसको लेता है और वो जब इसको एक्सेप्ट करता है ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो मेरे पर एक फेवर कर रहा है, मेरे पर कोई एहसान कर रहा है. अगर वो पर्सन इसको दोबारा मेरे से ले रहा है तो. बट दी अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल. पर वो जो दिन था, वो तो इस रूल जो मैंने आपको बताया है कि मैं सस्ते में महंगे में खरीदता हूं, सस्ते में बेचता हूं, उस रूल का ये एक एक्सेप्शन, एक अपवाद था. उस दिन तो क्या हुआ कि जो भी हुआ वो इस रूल का जो मेरा था एक अपवाद था. So striking that I have wondering if perhaps the luck has not changed. ये इतना ज्यादा मैं हैरान हो गया कि कहीं मेरा लक, मेरी जो किस्मत है, कहीं वो बदल तो नहीं गई है. एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिनेड टू बी दैट मोस्ट इनवाइएबल थिंग, ए सक्सेसफुल डीलर. तो कहता है कि कहीं मेरी किस्मत बदल तो नहीं गई है, या मैं एक सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया हूं. मेरी किस्मत में कहीं डेस्टिनी होता है किस्मत, कहीं मेरी किस्मत में सक्सेसफुल डीलर बनना तो नहीं लिखा है. इट हैपेंड थस, ये ऐसे हुआ. इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी. जब मैं, पहले होता है क्यूरोसिटी शॉप, क्या होती है? जो शॉप्स पुरानी रेयर एंटीक आइटम्स को बेचती हैं, उन्हें हम क्यूरोसिटी शॉप कहते हैं. वो कहता है कि जब मैं ऐसी पुरानी क्यूरोसिटी शॉप्स में घूम रहा था. कहां पर घूम रहा था? एक कैथेड्रल सिटी में. एक कैथेड्रल होता है जिस सिटी में कोई बड़ा सारा चर्च हो, ऐसे किसी शहर में मैं पुरानी क्यूरोसिटी शॉप्स में घूम रहा था. आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग. तो मुझे एक वाटर कलर ड्राइंग का पोर्टफोलियो मिला. एक मुझे ऐसा एक
चित्र मिला, among which was one that to my eye would have been a possible turner। तो उनमें से एक ऐसा था, चित्र था, जो कि मुझे लगा, या मेरी आंखों को लगा कि शायद ये तो एक पॉसिबल टर्नर, टर्नर इंग्लैंड के बहुत ही फेमस पेंटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चित्र यकीनन टर्नर का है। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, हालांकि जो अर्लियर ओनर थे, जो कि इस चित्र के पहले मालिक थे, उन्होंने ये ओपिनियन, ये विचार मुझे नहीं बताया, ना ही उन्होंने मुझे कोई उम्मीद दी कि सर ऐसा हो सकता है। और सेट दैट मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल बीनीथ इट, जो टर्नर का नाम था उसके इनिशियल्स जो थे, इनिशियल होते हैं जो शॉर्ट, छोटे साइन, वो साइन भी जो थे वो इसके नीचे गलत तरीके से किए हुए थे। हर राइटर जो है, जैसे मान लो ये मैंने ड्राइंग बनाई है, तो यहाँ पर मैं अपने साइन करता हूँ, और मेरी हैबिट है मैं इस साइड में साइन करता हूँ, लेकिन अगर कभी मैंने इस साइड में साइन किए तो क्या होगा, और जो मेरे इनिशियल थे वो गलत साइड में है। तो उसने कहा कि हो सकता है कि पहले वाले मालिक ने भी ये नहीं कहा कि ये टर्नर का है, और साथ में उसने ये भी कहा कि जो टर्नर का जो नाम के साइन है ना, वो गलत साइड में है, बीनीथ मतलब गलत नीचे साइड में है। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, तो मैंने उससे पूछा कितने का है। वेल सेड द डीलर, डीलर बोला, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, अगर ये टर्नर की, और जेन्युइन मतलब ओरिजिनल पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तब तो ये बहुत कॉस्टली होती। बट लेट्स से 10 शिलिंग पर, अभी मैं आपको कहूँ ये 10 शिलिंग की है, यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप 10 शिलिंग में इसे ले सकते हैं। बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप नहीं लेते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूं, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि मैं वहां एक्सपर्ट से इस बारे में कोई राय ले सकूं। आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा, माइंड यू आई डिडंट गारंटी इट, ही एडेड, और यहां पर ही है डीलर, डीलर ने यह बात कही कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। आई गेव हिम द 10 शिलिंग, मैंने उसे वो 10 शिलिंग दे दिए। बाय वट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स, देयर इज नो नीड टू टेल। अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, तो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने अविश्वसनीय तरीके से मैंने इस ड्राइंग का एक ग्राहक ढूंढ लिया जो कि इस ड्राइंग को 50 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हो गया। For the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul। क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ना, इस कहानी में मैंने आपको कलेक्टर्स के साथ जो मैंने बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग मतलब मोल भाव किया है, बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव, जो मैंने कलेक्टर्स के साथ मोल भाव किया है ना, मुझे वो नहीं बताना है, बल्कि मैंने आपको इस कहानी में ये बताना है कि मैंने अपनी आत्मा के साथ क्या मोल भाव किया है। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स, अब हैरान कर, एस्टोनिशिंग होता है हैरान कर देने वाला, हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10 एंड वाज ड्यूली इलेटेड, कि मुझे 49 पाउंड्स और 10 शिलिंग का बेनिफिट हुआ और मैं बहुत ज्यादा इलेटेड मतलब हैप्पी था, मैं बहुत ज्यादा खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, और फिर मैं सोचने लगा। और यहां पर ही हम ये आज का वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।